नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) की कोटद्वार इकाई ने अपना 38वां स्थापना दिवस उत्साह पूर्वक मनाया। इस मौके पर संस्थान के कर्मियों और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर समारोह में समा बांधा। बीईएल कॉलोनी में आयोजित समारोह का बतौर मुख्य अतिथि बीईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मनोज जैन सहित निदेशक वित्त एवं एचआर दामोदर भट्ट, निदेशक अन्य यूनिट कामेश कसाना और महाप्रबंधक कोटद्वार अमरीश त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने समर्पण भाव से बेहतर प्रदर्शन करने पर कर्मचारी रेखा बिष्ट और अनुसुया रावत को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि मनोज जैन ने कोटद्वार इकाई को असीम संभावनाओं और क्षमताओं से भरा बताया। कहा कि राष्ट्र और बीईएल की प्रगति में इकाई के अधिकारियों व कर्मचारियों की अहम भूमिका है। रक्षा क्षेत्र के लगभग सभी एरियाज में काम कर रही है, लेकिन अभी हम थोड़ा और ज्यादा फोकस हमारे मिसाइल डेवलपमेंट, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, रेल एंड स्पेस एसेट्स बेस्ड डिफेंस सॉल्यूशन एंड ऑफेंसिव सॉल्यूशन पे काम करने जा रहे हैं। तो रडार, कम्युनिकेशन, C4I जो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसमें और आगे काम करेंगे ही, पर इन नए एरियाज में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और इसमें बेल कोटद्वार यूनिट का भी एक अलग ही योगदान रहेगा। जैसा कि आपने शायद मालूम भी होगा, कोटद्वार में हमने LCA जो तेजस है उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे जो मॉड्यूल होते हैं वो यहाँ पे बनाना चालू किया है। LCA Mark 1 का रिपीट ऑर्डर में भी उनका काम थोड़ा और बढ़ा दिया है हमने। और फ्यूचर में जो M का और LCA Mark 2 आएगा उसके अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल जो बिल्कुल टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, उनकी असेंबली, टेस्टिंग और डिज़ाइन में बीईएल कोटद्वार का बहुत अच्छा योगदान होने जा रहा है। प्रोग्राम है जो रेलवे का, उसका जो प्रोटोटाइप जो पिछले करीबन 1 साल में इन्होंने डेवलप किया है, उससे हमें करीबन 30 से 40 हज़ार करोड़ तक के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के एक्सेस मिली है। और हमें उम्मीद है कि बेल कोटद्वार रेलवे के लिए जो रक्षा कवच बना रहा है, और उसी तरह पूरी बेल एक हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसका नाम है सुदर्शन चक्र, उसके लिए काम कर रहा है। तो इन दोनों चीज़ों से देश की रक्षा के क्षेत्र में हम और आगे अपना योगदान बढ़ाते रहेंगे, यही हमारी प्लानिंग है। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत शिव वंदना से की गई। इसके बाद हिमाचली, गढ़वाली, राजस्थानी, तीलू रौतेली नृत्य नाटिका, नरसिम्हा नृत्य नाटिका, नेपाली, पंजाबी कार्यक्रमों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने समारोह में रंगत जमाई। स्थापना दिवस समारोह में विभिन्न स्कूलों की समूह नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें GIC दुगड्डा ने भगवान नरसिंह अवतार पर आधारित नृत्य नाटिका की मनमोहक प्रस्तुति देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। अतिथियों ने विजेताओं को ट्रॉफी और पारितोषिक भेंट किया। देर रात तक बड़ी संख्या में पहुंचे कर्मचारी और उनके परिजन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाते रहे। इस अवसर पर पूर्व महाप्रबंधक लेफ्टिनेंट कर्नल BS गुसाई, सांस्कृतिक समिति के सचिव प्रदीप बड़ोला सहित सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन नेहा कुमारी, राशि गैरा व प्रज्ञा कांडपाल ने संयुक्त रूप से किया। मृत्यु घर के भीतर हो सकती है, ना घर के बाहर, ना धरती पर और ना आकाश में। सजीव या निर्जीव किसी भी शस्त्र से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। कब ये समझेगा कि मैं सबका पिता हूँ, मैं ही परम रचयिता, स्वयं भगवान हूँ। मूर्ख, देख मुझे, ना मैं नर हूँ और ना ही पशु। मैं हूँ नरसिंह। ढलते सूर्य की ओर देख, अब ना तो दिन है और ना ही रात, ना तो घर के भीतर है और ना बाहर। देख, तू चौखट पर है, ना तू धरती पर है, ना आकाश में। तू मेरी जंघा पर है और देख मेरे नखों को, ये ना तो सजीव है और ना निर्जीव।
मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के काउंटडाउन रन कार्यक्रम का फ्लैग ऑफ किया। साथ ही मशाल प्रज्वलित कर प्रतीकात्मक दौड़ में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 31 मई 2026 को होने वाले नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन के शुभंकर क्यालू हिम तेंदुआ का अनावरण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि सीमांत क्षेत्रों में नई ऊर्जा, नए अवसर और नए विश्वास को जागृत करने का अभियान है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में युवाओं का उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास यह दर्शाता है कि देवभूमि उत्तराखंड के युवाओं में साहस, संकल्प और देश के लिए कुछ बड़ा करने का जज्बा कूट कूट कर भरा है। कहा कि यह दौड़ केवल शारीरिक क्षमता की परीक्षा नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास को मजबूत करने का माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि नीति घाटी जैसे दुर्गम एवं चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में दौड़ने के लिए बुलंद हौसला, हिमालय जैसा अडिग विश्वास और चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस आवश्यक है। उन्होंने प्रतिभागियों को देवभूमि उत्तराखंड के साहस, पर्यटन और सामर्थ्य का ब्रांड एम्बेसडर बताया। इस अवसर पर सचिव पर्यटन धीराज गर्ब्याल एवं अनेक प्रतिभागी मौजूद थे। उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवाओं के ऑनलाइन कारोबार का बड़ा खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों आरोपी नामी कंपनियों की दवाओं की हूबहू नकली कॉपी तैयार कर उन्हें ऑनलाइन माध्यम से देश भर में बेच रहे थे। इस मामले में कोटद्वार और रुड़की में संचालित फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि एसटीएफ को सूचना मिली थी कि कुछ लोग फेसबुक और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हेल्थ सप्लीमेंट और ब्रांडेड दवाओं को बेहद कम कीमत पर बेच रहे हैं। शक होने पर एसटीएफ टीम ने खुद ग्राहक बनकर दवाएं मंगवाई। जांच में पाया गया कि दवाएं नकली हैं और उन पर नामी कंपनियों के फर्जी रैपर, लेबल और क्यूआर कोड लगाए गए थे। इसके बाद एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए कोटद्वार और रुड़की में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली दवाएं, पैकिंग सामग्री, रैपर, सीलिंग मशीन और विभिन्न कंपनियों के लेबल बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि आरोपी बंद पड़ी फैक्ट्रियों और किराए के कमरों में नकली दवाएं तैयार कर रहे थे। इन दवाओं को बिहार, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में सप्लाई किया जा रहा था। एसडीएम कोटद्वार संदीप कुमार ने बताया कि कोटद्वार में संचालित फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, एक कोटद्वार में जो सिकड्डी में स्थित हमारा सिडकुल है, वहाँ पर एक कंपनी है नेक्टर हर्ब्स एंड ड्रग करके। तो उसमें एक औचक निरीक्षण रखा गया जिसमें रेवेन्यू की टीम भी साथ में थी, इसके साथ एसटीएफ की टीम थी और जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर है वो भी साथ में गए थे। उन्होंने जॉइंटली उसको चेक किया है। उसमें कुछ सस्पेक्टेड जो मेडिसिन्स हैं वो कुछ मिली हैं और कुछ जो सस्पेक्टेड पंचेस हैं वो भी मिले हैं। अब ये चीज़ें कलेक्ट करके हमने जांच के लिए उसको भेजा है। अब जनहित को देखते हुए हमने इस कंपनी को भी जब जांच पूरी होने तक जो है सीज किया। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, समाचारों को लाइक और शेयर करना न भूलें। कल फिर नए समाचारों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।